हेलो गाइस, आज के सेशन में हम जानेंगे बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। आइए इसके बारे में जानते हैं। भगवान बुद्ध का इतिहास। बौद्ध धर्म भारत की श्रमण परंपरा से निकला धर्म और दर्शन है। इसके संस्थापक भगवान बुद्ध शाक्य मुनि यानी कि गौतम बुद्ध थे। बुद्ध राजा सुद्धोधन के पुत्र थे और इनका जन्म लुम्बिनी नामक ग्राम यानी कि नेपाल में हुआ था। वे 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जीवित थे। उनके गुजरने के बाद अगली 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला और अगले 2000 सालों में मध्य पूर्वी और दक्षिण पूर्वी जम्बू महाद्वीप में भी फैल गया। आज बौद्ध धर्म में 3 मुख्य संप्रदाय हैं, थेरवाद, महायान और वज्रयान। बौद्ध धर्म में 35 करोड़ से अधिक लोग मानते हैं और यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धर्म है। गौतम बुद्ध ने जिस ज्ञान की प्राप्ति की थी उसे बोधि कहते हैं। माना जाता है कि बोधि पाने के बाद ही संसार से छुटकारा पाया जा सकता है। बौद्ध संप्रदाय। यह बात की जानकारी मिलती है कि भगवान बुद्ध के समय किसी भी प्रकार का कोई पंथ या संप्रदाय नहीं था, किंतु बुद्ध के निर्वाण के बाद द्वितीय बौद्ध संगत में भिक्षुओं में मतभेद के चलते 2 भाग हो गए। यह बात पता चलती है कि पहले को हीनयान और दूसरे को महायान कहते हैं। महायान शब्द का अर्थात बड़ी गाड़ी का नौका और हीनयान शब्द का अर्थात छोटी गाड़ी का नौका थेरवाद भी कहते हैं। इस बात का उल्लेख हुआ कि महायान के अंतर्गत बौद्ध धर्म की एक तीसरी शाखा थी। वज्रयान, झेन, ताओ, शिंतो आदि अनेकों बौद्ध संप्रदाय भी उक्त 2 संप्रदाय के अंतर्गत माने जाते हैं। बुद्ध के गुरु और शिष्य। भगवान बुद्ध के प्रमुख गुरु थे गुरु विश्वामित्र, अलारा, कलम, उद्का, रामापुत्र आदि। भगवान बुद्ध के सिद्धांत। महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म में सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं समानता की शिक्षा दी है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी, अनात्मवादी और अर्थात इसमें ईश्वर और आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं किया गया, किंतु इसमें पूर्व जन्म को मान्यता दी गई है। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों को उपदेश दिया। ये आर्य सत्य बौद्ध धर्म का मूल आधार है, जो इस प्रकार है। 1 नंबर 1, दुख संसार में सर्वत्र दुख है। जीवन दुखों व कष्टों से भरा है। संसार को दुखमय देखकर ही बुद्ध ने कहा था सब्बम दुखम। दूसरा, दुख समुदाय अर्थात दुख उत्पन्न होने के कारण प्रत्येक वस्तु का कोई न कोई कारण अवश्य होता है, अतः दुख का कोई भी कारण है। सभी कारणों का मूल अविद्या तथा तृष्णा है। दुखों के कारणों का प्रतीत्य समुत्पाद कहा गया है। इसे हेतु परंपरा भी कहा जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद बौद्ध दर्शन का मूल तत्व है। अन्य सिद्धांत इसी में समाहित है। बौद्ध दर्शन का क्षण भंगवाद भी प्रतीत्य समुत्पाद से उत्पन्न सिद्धांत है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है कि संसार की सभी वस्तुएं कार्य और कारण पर निर्भर करती हैं। संसार में व्याप्त हर प्रकार के दुख का सामूहिक नाम जरा मरण है। जरा मरण के चक्र यानी कि जीवन चक्र में 12 क्रम है। जरा मरण जाति, शरीर धारण करना, भव शरीर धारण करने की इच्छा, उपादान यानी कि सांसारिक विषयों में लिपटे रहने की इच्छा, तृष्णा वेदना, स्पर्श षड्यंत्र, 5 इंद्रियां तथा मन, नाम रूपी विज्ञान, संस्कार व अविद्या। प्रतीत समुत्पाद में इन कारणों के निदान की अभिव्यंजना की गई है। नंबर 3, दुख निरोध। दुख का अंत संभव है। अविद्या तथा तृष्णा का नाश करके दुख का अंत किया जा सकता है। दुख निरोध गामिनी अष्टगंध। नंबर बौद्ध धर्म की विशेषताएं। बौद्ध धर्म के द्वारा अनात्मवाद को माना जाता है।
महात्मा बुद्ध के अनुसार इसका अर्थ यह है कि संसार ना कोई आत्मा है और ना ही आत्मा की तरह कोई अन्य वस्तु। बौद्ध धर्म मध्यम वर्ग में विश्वास रखता है। पशुओं और अहिंसा की रक्षा पर बौद्ध धर्म जोर देता है। महात्मा बुद्ध के अनुसार मानव स्वयं अपने भाग्य का निवारण करने वाला होता है, कोई ईश्वर नहीं होता। इसलिए बौद्ध धर्म वेदों और ईश्वर की प्रमाणिकता पर विश्वास नहीं करता। बौद्ध धर्म की सारी शिक्षा का सारांश चार अर्थ सत्य मिलता है। भगवान बुद्ध के प्रमुख प्रचारक, इसके प्रचारक हैं अंगुलिमाल, मिलिंद यानी कि यूनानी सम्राट, सम्राट अशोक, हेन सांग, फासेन, इजिंग, हेचो आदि ये इनके प्रमुख प्रचारक थे। बौद्ध तीर्थ, बौद्ध तीर्थ यानी कि लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर ये इनके प्रमुख तीर्थ